महागणपतिं मनसा स्मरा। भक्तों, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अब हम काठगोदाम से निकल चुके हैं नीम करोली बाबा के लिए, कैंची धाम के लिए। यहाँ दिल्ली से काठगोदाम तक शताब्दी एक्सप्रेस से आए 12040 इसका नंबर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6:20 में चलती है और यहाँ पे 11:30 बजे उतार देते हैं। तो अब मैं एक दिन पहले ही आ गया था, आज मैं सुबह सुबह जागा हूँ। तो अब कैंची धाम के लिए निकल गए हैं। ये नेचुरल ब्यूटी का लुत्फ़ उठाइए और साथ में नीम करोली बाबा के बारे में भी जान लीजिए। नीम करोली बाबा हनुमान जी के भक्त थे। उनके आश्रम कैंची, वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला, फर्रुखाबाद में थिम्सेपुर के पास नीम करोली गांव में भारत में भूमि आधार पे हनुमानगढ़ी, दिल्ली और टाओस, न्यू मैक्सिको और अमेरिका में उनके आश्रम फैले हुए हैं। नीम करोली बाबा के प्रसिद्ध जो भक्त रहे वो स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लेरी पेज, जेफरी स्क्रोल, डॉन कोटके, जूलिया रॉबर्ट्स, ये प्रसिद्ध हस्तियां भी उनके भक्त थे। बाबा का बचपन का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। उनका जन्म 1900 के आसपास भारत के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में अपने माता पिता द्वारा विवाह करने के बाद उन्होंने एक घुमक्कड़ साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पे एक व्यवस्थित विवाहित जीवन जीने के लिए घर लौट आए। उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। नीम करोली बाबा, जिन्हें उस समय बाबा लक्ष्मण दास के नाम से भी जाना जाता था, ने 1958 में अपना घर छोड़ दिया। रामदास एक कहानी बताते हैं कि बाबा लक्ष्मण दास बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े और कंडक्टर ने ट्रेन को रोकने का फैसला किया और फर्रुखाबाद जिले यूपी के नीम करोली गांव में नीम करोली बाबा को ट्रेन से उतार दिया। बाबा को ट्रेन से उतार देने के बाद कंडक्टर ने पाया कि ट्रेन फिर से शुरू नहीं हुई। ट्रेन शुरू करने के कई प्रयासों के बाद किसी ने कंडक्टर को सुझाव दिया कि वे साधु को वापस ट्रेन पे चढ़ने दें। नीम करोली बाबा 2 शर्तों पे ट्रेन पर सवार होने के लिए सहमत हुए। पहला, रेलवे कंपनी को नीम करोली गांव में एक स्टेशन बनाने का वायदा करना होगा और दूसरा, हम दरबार में पहुंच गए हैं, लेकिन मैंने बात जहां छोड़ी थी वहीं से शुरू करता हूं कि दूसरा वायदा ये मांगा कि रेलवे की कंपनी अब साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करेगी। तो बाबा के दोनों शर्तों से रेलवे अधिकारी सहमत थे। फिर वो ट्रेन में बैठे और ट्रेन फिर से चल पड़ी। इसके बाद वो पूरे उत्तर भारत में व्यापक रूप से घूमे। इस दौरान उन्हें कई नामों से जाना जाता था, जिसमें शामिल है लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा और तिकोनिया वाला बाबा। जब उन्होंने गुजरात के वाविनिया मोरबी में तपस्या और साधना की तो उन्हें तेलिया बाबा के नाम से जाने जाने लगा। वृंदावन में स्थानीय निवासियों ने उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया। उनके जीवन के दौरान कैंची और वृंदावन में 2 मुख्य आश्रम बनाए गए थे। इस कैंची धाम में जहां आज हम उपस्थित हैं, वहां बाबा अपने जीवन के अंतिम दशक में गए। 1964 में एक हनुमान मंदिर के साथ बनाया गया था। यह 2 साल पहले 2 स्थानीय साधुओं, प्रेमी बाबा और सोमबरी महाराज के लिए यज्ञ करने के लिए बनाए गए एक मामूली मंच के साथ शुरू हुआ था। वर्षों से नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर नैनीताल और मुड़ा मार्ग पर स्थित मंदिर स्थानीय लोगों के साथ साथ आध्यात्मिक साधकों और दुनिया भर के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया। प्रत्येक वर्ष 15 जून को कैंची धाम में भंडारा मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। एक उत्सव जो आमतौर से 1 लाख से अधिक भक्तों को प्राप्त होता है। बाबा की मृत्यु
11 सितंबर 1973 की सुबह लगभग 1:15 वृंदावन में भारत के एक अस्पताल में मधुमेह कोमा में जाने के बाद हुई। वो रात की ट्रेन से आगरा से नैनीताल के पास कैची धाम लौट रहे थे, जहां वो अपने सीने में दर्द का अनुभव करने के कारण एक हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गए थे। वे और उनके यात्रा साथी मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, जहां उन्हें ऐंठन होने लगी और उन्होंने श्री धाम वृंदावन ले जाने का अनुरोध किया। समाधि मंदिर वृंदावन आश्रम के परिसर के भीतर बनाया गया था, जिसमें उनका कुछ निजी सामान भी है। वीर करोड़ी बाबा भक्ति योग के एक आजीवन विशेषज्ञ थे। रामदास द्वारा संकलित पुस्तक मिराकल ऑफ लव में अंजलि नाम के एक भक्त ने निम्नलिखित बातें कही हैं। बातों को एजिट आपको बता रहा हूँ, उनकी कोई जीवनी नहीं हो सकती। तथ्य कम, कहानियाँ अनेक। ऐसा लगता है कि वो भारत के कई हिस्सों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, वर्षों से दिखाई और गायब हो रहे हैं। हाल के वर्षों के उनके गैर भारतीय भक्त उन्हें नीम करोली बाबा के रूप में जानते थे, लेकिन ज़्यादातर महाराज जी के रूप में। जैसा उसने कहा, वह कोई नहीं था। उन्होंने कोई प्रवचन नहीं दिया। सबसे संक्षिप्त सरलतम कहानियाँ उनकी शिक्षाएं थी। आमतौर पर वह एक प्लेट कंबल में लिपटी लकड़ी के बेंच पर बैठते या लेटते थे, जबकि कुछ भक्त उनके आसपास बैठते थे। आगंतुक आए गए, उन्हें भोजन दिया गया, कुछ शब्द कहे गए, सिर सहलाया गया, सिर या पीठ पर थपथपाया गया, उन्हें विदा किया गया। वहाँ गपशप और हंसी थी, क्योंकि वह मजाक करना पसंद करते थे। आश्रम चलाने के आदेश प्रायः पूरे परिसर में तीखी चीख के साथ दिए जाते थे। कभी कभी वो खामोशी में बैठ जाते थे, किसी दूसरी दुनिया में खो जाते थे, जिसका हम अनुसरण नहीं कर सकते थे। लेकिन आनंद और शांति हम पर बरसी। वह जो थे वह उनके अनुभव से अधिक कुछ नहीं था। उनकी उपस्थिति का अमृत, उनकी अनुपस्थिति की अमृतता, जो अब हमें उनके कंबल की तरह ढके हुए थे। बाबा कहते थे कि आसक्ति और अहंकार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा है, और एक विद्वान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति तब तक समान है जब तक भौतिक शरीर में लगाव अहंकार है। अब आश्रम के अंदर की व्यवस्था देखते हैं, दर्शन करते हैं। इधर है। जय वैष्णो देवी माता है, देखो यहाँ से। जय माँ। चलो माता के दर्शन सबसे पहले कर लेते हैं, पूजा करने जा गए। जय माता। आ जाओ। खुशबू भी अच्छी आ गई। कुछ लगा रखा है उन्होंने, कुछ लगा रखा है। और साथ में क्या कुछ चढ़ाते हैं क्या? इधर देखो, ये शिव जी का है। इधर से आओ, ये शिव जी हैं। देखो ये भगवान शिव। नमः शिवाय। इधर से आओ। ये राधा कृष्ण, हनुमान जी। ये क्या है? ये धुनी, ये बाबा की बैठने की जगह, यही बाबा की बैठने की जगह है। यहीं बाबा बैठ के तपस्या करते थे। चलो इधर आ जाओ।
से। जय आ जाओ, बाबा यहाँ दिखते हैं। यही है बाबा। तो उनकी तपस्या करने की स्टाइल देखा था आपने पहले। ये बना आगे के दर्शन में। पूज्य श्री सिद्धि माँ। पूजनीय सिद्धि माँ के दर्शन, चरण पादुका। किताबें रखी ना, हनुमान चालीसा, ये किताबें पढ़ सकते हैं लोग। परम पूज्य श्री सिद्धि माँ हनुमंत अवतार परम पूज्य बाबा श्री नीम करोड़ी महाराज के आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अवतरित हुई। स्वयं बाबा महाराज के वचन थे कि माँ साक्षात कात्यायनी हैं, उनके लिए हनुमान स्वयं को आना पड़ा। महाराज के महापुराण के बाद श्री माँ ने भक्तों को आशय और सबल प्रदान कर उन्हें ईश्वर मार्ग का पथिक बनाया। करुणामयी गुरु माँ परम सिद्ध पूर्ण परमहंस एवं जगत जननी जगदम्बा का ही साक्षात स्वरूप थी। श्री माँ ने गुरु भक्ति का आदर्श स्थापित करते हुए पूर्ण रूप से पूज्य बाबा जी के ही स्वरूप में स्वयं को विलीन कर दिया। 28 दिसंबर 2017 को श्री माँ ने अपने भौतिक शरीर को पूर्ण सहजता से त्याग दिया। श्री माँ भक्तों के लिए आज भी निरंतर सिद्ध देह में वंदनीय एवं पूजनीय है। आ जाओ। उधर क्या, उधर जाने की इजाज़त है? उधर क्या, अंदर जा सकते हैं? समाधि स्थल उधर इजाज़त है जाने की? हाँ, जाने की इजाज़त तो है। आगे नहीं बोल रहा। चलो हो जाओ। जय माँ हरि शक्ति, जय माँ दुर्गे।
आ जाओ। अब 18-19 जो भी हो वो भी जो सोच रहा है ना सब बात से मैं अकेला लगा पड़ा हूँ चक्कर ये है। हाँ फिर आज 18-19 तो कुंदन गया इनको दे दो। दोबारा की बात होगी। तुमने ले लिया? बस हो। खा लो पापा, मम्मी को मत देना, आप खा लो। इसमें भी वो होगा, इसमें भी चावल दाल कुछ होगा। लो आप खा लो। लो। बाबा नीम करोली के एक शिष्य थे जिन्होंने गोरीगार उत्तराखंड में आश्रम बनवाया। आपको नजर आ गया 273 किलोमीटर की दूरी पे है काठगोदाम से। ये देखिए हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। मैं गाड़ी के से ही जूम कर रहा हूँ इसको। अभी देखते हैं, बहुत सुंदर जगह है। और ये बाबा भी, बाबा नीम करोली बाबा के शिष्य जो थे वो भी हनुमान जी के भक्त थे। इन्हें भी यहाँ चमत्कारी बाबा के नाम से जाना जाता था। एक बार की इंसिडेंट है कि भंडारे के लिए तेल की कमी हो गई थी, तो बाबा ने अपने शिष्यों से कहा कि नदी से 7 कनिस्टर जल भर के लाओ। और वो जल भर के लाए तो ऊपर आते ही देखा कि वो तेल में परिवर्तित हो गया। इतने चमत्कारी बाबा थे। और कभी आप आएँ तो यहाँ ज़रूर देखें ऊपर तक। मैं तो पहले विज़िट कर चुका हूँ यहाँ पे, और वो भी काफ़ी चमत्कारी बाबा थे। और बाबा को जो लोग शरीर त्याग के चले जाते थे वो भी नज़र आते थे कि उन्होंने कौन सी योनि जन्म लिया है फिर से। तो बाबा बताते थे लोगों ने, बाबा ने यहीं पे समाधि ली अपनी, उनकी समाधि भी बनी हुई है अंदर। मैं आपको ये बाहर से दिखा रहा हूँ सब। मेरे पास टाइम कम है तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ अभी। ये देखिए बहुत सुंदर मंदिर है, टापू पे है और नीचे नदी बहती है। गोदीगाड़ गुप्तेश्वर नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर। गुप्तेश्वर टेम्पल बोलते हैं इसे। और यहाँ भी भंडारा होता है, बहुत भव्य आयोजन होता है। सैटरडे संडे को अच्छी खासी भीड़ रहती है। अभी तो बंद हो गया मंदिर, वैसे भी नहीं जा सकता था, शाम हो चुकी है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, भगवान हनुमान जी को समर्पित है। और बाबा हनुमान के भक्त थे और बाबा नीम करोली बाबा के शिष्य थे। नाम मुझे याद नहीं है उनका, इसलिए बता नहीं पाऊँगा। और जब वो जिंदा थे मैं एक बार उनसे मिल चुका हूँ, अब वो है नहीं। देखिए बहुत सुंदर है। तब मैं बहुत छोटा था जब उनसे मिला था। छोटा मतलब क्या, यही